विकास दुबे जैसे लोग मिट्टी में मिलाए जा चुके और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ये कह चुके थे कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। इन दोनों की गुंडागर्दी देखिए कि मऊ में खुलेआम कह रहा है कि मैंने अखिलेश यादव को आदेश दे दिया है कि सरकार तुम्हारी बनेगी और जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। अब्बास अंसारी को सजा हो रही थी, इधर अब्बास अंसारी की संसद की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो रही थी, जीवन भर के लिए वो सदन से बाहर हो रहा था, जेल में सड़ने की तारीख तय हो रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन चुका है। आज देश भर में बुलडोजर चल रहे हैं। गुजरात का अहमदाबाद में तो कायाकल्प हो गया है। रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को गुजरात सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में माफिया मुख्तार का बरबोला बेटा अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारी अखिलेश यादव से बात हो गई है, हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि ये यूपी पुलिस के उन अधिकारियों को अभी ट्रांसफर पोस्टिंग करना नहीं, इन सबको हम औकात बताएंगे। दरअसल 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ की 5 साल तक की सरकार अपना रुतबा दिखा चुकी हुई थी। विकास दुबे जैसे लोग मिट्टी में मिलाए जा चुके थे और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ये कह चुके थे कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। ये बात अब्बास अंसारी के अब्बा जान और उसके चचा जान के लिए कही गई थी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए। मुख्तार के उस बरबोले बेटे को इस बात की आस थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी, अखिलेश यादव की सरकार आएगी और फिर वो उत्तर प्रदेश के वर्दी वाले अधिकारियों को, पुलिस वालों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा और उनको अपने ही क्षेत्र में रखेगा। दरअसल इसकी शुरुआत वो पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके के अधिकारियों से करना चाहता था और ये उसकी खुली चेतावनी थी। कमाल की बात है कि इस देश के किसी कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन 2022 में लौटकर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उस बड़बोले बदमिजाज एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब कोर्ट ने उसे सजायाफ्ता अपराधी घोषित कर दिया है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब सजायाफ्ता अपराधी हो गया है। 2 साल की उसे सजा हुई है और इसके साथ ही संसद की उसकी सदस्यता, विधानसभा की उसकी सदस्यता खत्म हो गई। रूल के मुताबिक विधानसभा की सदस्यता उसकी खत्म हो जाती है जो 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाता है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा हुई। ऐसे ही 2 साल की सजा राहुल गांधी की भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बचा लिया गया था। लेकिन सोचिए, अक्सर हम लोग बात करते हैं सिब्बलों की। ये सिब्बल इसका लॉयर हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल ने इसे खूब बचाया, लेकिन सजा से बचा नहीं पाया। इसका बरबोलापन और जहर किस कदर था, जरा सा इसका इस वीडियो से आपको याद होगा। इस वीडियो को कोर्ट कचहरी सबने सुना, इस वीडियो को अदालत में खूब सुनाया गया और फिर ये सजा की वजह बन गई। जरा इसके जहर को सुन लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। और ये जो बगल में दाढ़ी वाला जो ताली बजा रहा है,
वही अब्बास अंसारी का बेटा भाई है, मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे हैं। इन दोनों की गुंडागर्दी देखिए कि मऊ में खुलेआम कह रहा है कि मैंने अखिलेश यादव को आदेश दे दिया है कि सरकार तुम्हारी बनेगी, और जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, सबका हम इलाज करेंगे पहले, उसके बाद होगा। अब योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा पूरा इलाज कर दिया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, सजा तो कोर्ट ने दिया है, लेकिन सजा कोर्ट मुहर लगाती है। स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है केस, कोई भी क्रिमिनल मामला स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है। अब्बास अंसारी वर्सेस स्टेट मतलब यूपी पुलिस, और यही यूपी पुलिस होती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों के ऊपर दर्जनों केस थे और कुछ भी ये उखाड़ नहीं पाती थी सरकार। हाईकोर्ट के जज मुख्तार अंसारियों के डर से कांपते थे और तारीखें उस मामले की सुनवाई नहीं करते थे। इसी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के इस गुंडे को जिसने उत्पात मचाया है मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला दिया। मुख्तार अंसारी जेल में सर कर मर गया और अतीक अहमद को तो कैमरे के सामने में हत्या कर दी गई। कुछ नहीं हो पाया। यूपी पुलिस का जलवा ऐसा रहा कि लोग माफिया तख्ती ले लेकर के यूपी के थानों में घूमने लगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालते ही कहा था कि गुंडे और माफियाओं से कहता हूं कि या तो वो सरेंडर कर दें, पुलिस के पास आ जाएं, या ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इन सबके खौफ में यूपी छोड़ करके भाग गया। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपर जेल में बंद हो गया, एक फर्जी केस करवाया पंजाब से, एक एक्सटॉर्शन का एक फर्जी केस करवाया, और जिसके ऊपर दर्जनों केस थे, उस मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस उठा कर ले गई। पंजाब में उस समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मुख्तार को वहां संरक्षण दिया जा रहा था। कमाल की बात यह है कि उस समय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट थी, उस सुप्रीम कोर्ट में लगातार चंद्रचूड़ के ही बेंच में मुख्तार अंसारी यूपी ना आ सके, इसके लिए सिब्बल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सालों तक इस मामले की सुनवाई चलती रही। इस 2 कौड़ी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सालों तक चलती रही ताकि मुख्तार अंसारी यूपी ना आ सके। सिब्बल ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरा धन बल लगा लिया कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपर से यूपी ना आ सके, लेकिन अल्टीमेटली घसीट करके यूपी पुलिस उसे पंजाब से लेकर के आई। नैतिक बल जीता, सिब्बल कोर्ट हारा, और उसके बाद उस दर्जनों मामले में जो उसके थे, कई मामले में उसे सजा हुई और फिर कुत्ते की मौत वो जेल में ही मर गया। अतीक अहमद की दुर्गति उससे भी बदतर हुई। इन सब का आतंक ऐसा था कि उत्तर प्रदेश जुडिशियरी का कोई जुडिशियल ऑफिसर तो छोड़िए, हाईकोर्ट के मिलॉर्ड इस सब के केस को नहीं छूते थे। आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, आजम खान जेल में सड़ रहा है। इन सब का आतंक उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि इनके आतंक को छोड़िए, इनके गुर्गे हफ्ता वसूली करते थे और इसका असर दिल्ली तक होता था। पत्रकारिता के हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो आजम खान का छोड़िए, आजम खान का एक गुर्गा हुआ करता था डीएसपी आले हसन। मुस्लिम पत्रकार दिल्ली में डीएसपी आले हसन की धमकी दिया करते थे, आले हसन से हमारा रिश्ता है। आले हसन डीएसपी था, लेकिन उसका रौब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पे भी चलता था, क्योंकि आजम खान का प्रभुत्व था और आजम खान को कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के समेत उत्तर प्रदेश में 2.5 सीएम हैं। ये वो दौर था, योगी आदित्यनाथ ने उस दौर को बदला। आज जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट से उसका ब्रेक लगता है, और ये बुलडोजर उन माफियाओं पर चलता है जिन माफियाओं के खौफ में यूपी के जुडिशियल ऑफिसर्स या मिलॉर्ड भी उस केस को छूने से डरते थे। आज सुप्रीम कोर्ट में उन माफियाओं को महिमा मंडन करने के लिए, उन माफियाओं को बचाने के लिए जब बुलडोजर ब्रेक लगता है, तो योगी जैसे लोग संविधान उठा करके समझा देते हैं कि ये माफियाओं के
अवैध निर्माण पर बुलडोजर ब्रेक नहीं लग सकता। कमाल की बात यह है कि जिस समय उत्तर प्रदेश की कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अतीक अहमद के मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के सजा का ऐलान हो रहा था, उस समय योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों के लिए स्पेशल पार्किंग और चैम्बर्स का उद्घाटन कर रहे थे। उस जगह पे सीजीआई भी मौजूद थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इधर अब्बास अंसारी को सजा हो रही थी, इधर अब्बास अंसारी की संसद की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो रही थी, जीवन भर के लिए वो सदन से बाहर हो रहा था, जेल में सड़ने की तारीख तय हो रही थी, और मुख्तार और पूरे सुप्रीम कोर्ट में अपना जलवा दिखाने वाला, सुप्रीम कोर्ट को सिब्बल कोर्ट साबित करने वाला सिब्बल का क्लाइंट मिट्टी में मिल रहा था, और उधर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ इशारों इशारों में जो बोल गए, उसके मायने को समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो बात कही, उसकी मौलिकता को समझना पड़ेगा, उसके मैसेज को समझना पड़ेगा। जरा सुनिए योगी कह क्या रहे हैं। हमें माफियाओं को मजा देने वाले मिलॉर्डों को कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी, और यह उस बात का उदाहरण भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा हो पाता। लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी बात कह गए। पूरा ऑडियो कई बार कमजोर रहता है। मुस्कुराते मुस्कुराते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने योगी आदित्यनाथ ये कह गए कि इलाहाबाद में, इस प्रयागराज में हमने महाकुंभ का आयोजन किया। 66 करोड़ लोग आए प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट चाह लेता तो हम ये ना कर पाते। योगी ने कहा कि यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर स्टे कर देता तो इतना भव्य कुंभ का आयोजन नहीं हो पाता। अब सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टे क्यों कर देता? दरअसल योगी ने मजे लिए हैं मिलॉर्डों से कि आप जो स्टे खेलते हैं ना, आप जो सरकारी फैसलों पर जो ब्रेक लगाने का जो खेल खेलते हैं ना, उससे क्या कुछ प्रभावित होता है। योगी ने इशारे इशारे में चीफ जस्टिस के सामने में यह कहा कि हर मामले में स्टे, आप चाहते तो इलाहाबाद में जो महाकुंभ हो रहा था प्रयागराज में, उस महाकुंभ पर भी स्टे कर देते। आप कह देते इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता, विधि व्यवस्था खराब हो जाएगी। कोई ऐसा प्रभावशाली वकील फिक्सर्स हाईकोर्ट जाता और कहता ऐसा नहीं कि नया नहीं गया। कई सारी परेशानियों को लेकर के लोग गए कि वहां के स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, मेडिकल सुविधा ब्रेक है, कई तरह की अदालतों में शिकायत किए गए। योगी वही इशारा कर रहे थे कि यदि आपने स्टे लगा दिया होता तो हमारे लिए असंभव काम करना मुश्किल होता। योगी दरअसल थप्पड़ मार रहे थे। योगी जानते थे कि आपके बस की बात नहीं है। आप यदि स्टे लगाते तो हम स्टे मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाते, और सुप्रीम कोर्ट में भी यदि ऐसा कुछ होता तो हम जनता को मैसेज देते कि क्या महाकुंभ का आयोजन नहीं हो सकता। लेकिन इशारों इशारों में एक तरह से थोड़ा सा पुचकार दिया कि आपकी वजह से हो गया, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया कि आप करते क्या हैं। ऐसे ऐसे मामले आपके स्टे के कारण दुनिया में भारत का गौरव रुक जाता है। उन्होंने इशारे इशारे में कह दिया कि आपके स्टे की वजह से, कोर्ट फिक्सरों की वजह से कई बार भारत का गौरव रुक जाता है। यदि आपने स्टे लगा दिया होता तो 66 करोड़ लोगों ने जो डुबकी लगाई वह नहीं लगाती, और आप स्टे लगा सकते थे यदि कोई फिक्सर चाहता। इशारों इशारों में वो कह रहे हैं कि आप यूपी में बुलडोजर पर भी ब्रेक लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमने माफियाओं का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया, लेकिन आपने यदि इस पे स्टे लगा दिया होता तो माफियाओं का हम सफाया नहीं कर पाते। दरअसल उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन चुका है। आज देश भर में बुलडोजर चल रहे हैं।
गुजरात का अहमदाबाद में तो कायाकल्प हो गया है। रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को गुजरात सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन कहीं चर्चा नहीं होती। लोग शिकायत करते हैं कि गुजरात से बड़ा काम जो है बुलडोजर का, वो अहमदाबाद में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। लोग शिकायत करते हैं कि भाई मोहन यादव जी तो गजब बुलडोजर होक रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। योगी की चर्चा होती है। चर्चा तो पहल करने वाले की होगी, चर्चा तो उसी मर्द की होगी जिसने सबसे पहले हिम्मत की। तो योगी आदित्यनाथ ही सबसे पहले फाइट किया। बुलडोजर मैन के रूप में यदि आप बुलडोजर कहीं यदि डालेंगे तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा आएगा सामने में। भले पूरे देश में बुलडोजर कोई कुछ भी चला ले, लेकिन नाम तो योगी का ही आएगा कि इसकी शुरुआत योगी नहीं की। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश से यूपी सरकार को अरबों की संपत्ति मिली है, और उसी अरबों की संपत्ति का हिस्सा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक शानदार पार्किंग और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भव्य वकीलों के लिए शानदार कहते चैम्बर्स बने हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश के 10 जनपद में हमने लोअर कोर्ट में शानदार चैम्बर और पार्किंग बनवाए। पेड़ के नीचे काम करने वाले वकील जो गर्मी में करते थे, उन्हें सुकून दिया है ताकि वो गर्मी में गुस्सा ना करें। योगी ने इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया है कि इन माफियाओं को निपटाने से, इन माफियाओं के आंत से अरबों रुपए जो आए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करने वाले जो बेईमानों के पास से जो अरबों रुपए आए हैं, उसी से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने इशारे इशारे में मिलॉर्डों से कह दिया, माय लॉर्ड, यदि आप स्टे का धंधा करते तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प ना होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का शानदार चैम्बर और ये शानदार पार्किंग ना बनता, उत्तर प्रदेश में शानदार हाईवेज नहीं बनता। आज देश में सबसे अग्रणी यदि वो बीमारू प्रदेश है जो सबसे गरीब था बिहार की तरह, उसमें बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ के उस बुलडोजर ब्रेक का है। इशारों इशारों में योगी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इशारे इशारों में योगी ने मिलॉर्डो को समझा दिया है कि कोर्ट माफियाओं के प्रभाव से क्या कुछ हो जाता है। कई बार बुलडोजर ब्रेक से क्या कुछ होता है। वैसे योगी ने बुलडोजर को कभी ब्रेक होने नहीं दिया, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उस अब्बास अंसारी को जो बड़बोलेपन में ये कहता था कि हम यूपी पुलिस का इलाज करेंगे, उसका ऐसा इलाज योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। सोचिए, अब्बास अंसारी अब जेल में सड़ेगा, उसकी विधानसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई, उसका बाप मिट्टी में मिल गया, मां भगोड़ी है, और एक समय था इस खानदान का जलवा ऐसा था, उत्तर प्रदेश की सरकार इससे कांपती थी, पूरी जुडिशियरी इससे कांपती थी, इसे सजा होना तो दूर, इसकी गिरफ्तारी संभव नहीं थी। और जब योगी की सरकार आई तो ये प्रदेश छोड़ करके भागा, तो ये यूपी ना आ सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद हुई। ये ताकत था मुख्तार अंसारी का, उसके कुनबे का, उसके पूरे परिवार का। आज योगी ने उन सबको मिट्टी में मिलाकर दरअसल मानवता का भला किया है, उत्तर प्रदेश के आम जन का भला किया है, देश के आम लोगों का भला किया है, और सबसे भला जुडिशियरी का किया है, वो सुकून से फैसले दे पाएंगे। वरना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ सुनवाई करने में जजों के कलम कैसे कांपते थे, ये देश देख चुका हुआ है। इशारों इशारों में योगी ने बहुत कुछ कह दिया कि मिलॉर्ड, आपकी वजह से प्रयागराज महाकुंभ हो गया। ये धीरे से दिया गया एक वो वाला था। समझदार है, समझ रहे होंगे योगी किस चालाकी से क्या कुछ कह देते हैं। योगी ने वो सब कुछ कह दिया जो प्रेम से कहा जाना था। योगी ने मैसेज दे दिया कि आपके स्टे हो जाने से प्रयागराज का महाकुंभ ना हो पाता, आपके स्टे होने से उत्तर प्रदेश के माफिया खत्म नहीं होते, आपके स्टे करने से उत्तर प्रदेश कलंकित रहता, अपराध प्रदेश रहता। मुझे लगता है कि वहां बैठे जो दर्जन भर से ज्यादा मिलॉर्ड थे, उन्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे का जजमेंट भी उसी समय आया, उसके मायने भी समझ में आया होगा कि क्या यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो जुडिशियरी से, कोर्ट से अब्बास अंसारी को कभी ऐसी सजा मिलती? क्या मुख्तार अंसारियों को कभी ऐसी सजा मिलती? क्या योगी नहीं होते तो क्या आजम खान जैसे लोगों को इतनी सजा मिलती?
इतने मामलों में सजा मिलती, सजा तो कोर्ट दे रही है, लेकिन इसीलिए जब जनता अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनता है, उसका असर क्या होता है, उस राम राज्य को उत्तर प्रदेश महसूस कर रहा है। वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।